इसकी जो 1 नंबर की पिन होती है उस पर जो आपका वोल्टेज सोर्स आ रहा है उसका प्लस टर्मिनल जोड़ेंगे। और इस प्रकार देखिए जो आपका माइनस टर्मिनल है उसको इस प्रकार जोड़ेंगे। क्या आप 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का कार्य जानते हैं? कितने वोल्टेज को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है? क्या यह 45 वोल्ट, 60 वोल्ट या 18 वोल्ट, 20 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है? इसमें क्या रेजिस्टेंस लगाया जाता है? जो आपका डायरेक्ट वोल्टेज आता है 12 वोल्ट या 25 वोल्ट, उसका डायरेक्ट वायर इसमें जोड़कर कम करता है। तो आज के इस वीडियो में 7805 वोल्टेज रेगुलेटर से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि यह जो रेगुलेटर होता है वोल्टेज को कैसे काम करता है, यह कौन सा रेगुलेटर है। पहले इस रेगुलेटर को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 7805 CB। अतः यह आपका जो रेगुलेटर है वह 7805 है। इसमें आपके टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं जिनसे इसको इनपुट दिया जाता है और एक टर्मिनल से आपको आउटपुट मिलता है। अब इस प्रकार देखिए यह जो 2 वायर हैं इसमें कुछ ना कुछ आपका वोल्टेज आ रहा होगा, ऐसे आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए मल्टीमीटर का रोटरी स्विच जो होता है 200 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए सेट हो चुका है। अब इसके जो दोनों वायर हैं यदि आपका किसी चार्जर से या किसी छोटे इनपुट सोर्स से आ रहा है तो इन वायरों को आप टच कर सकते हैं, नहीं तो आप इन वायरों को टच ना करें। मल्टीमीटर की दोनों लीड दूर से लगाएं। यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारा 12012 ट्रांसफार्मर होता है उसके द्वारा यह वोल्टेज आ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर के बाद, तो यहाँ पे वोल्टेज कम आएगा तो इसको हम हाथ से छू सकते हैं। आ रहा है इसीलिए हम इसको हाथ से छू सकते हैं, लेकिन आप इसको हाथ से ना छुएं, आपको करंट लग सकता है। तो इस प्रकार देखिए जब मल्टीमीटर की दोनों लीड इसमें लगाते हैं तो आपको इसमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसमें आपको टोटल 16.4 वोल्टेज मिल रहा है जो आपका डीसी वोल्टेज है। जो वोल्टेज रेगुलेटर है 7805 क्या इस 16 वोल्ट की सप्लाई को या 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है? यदि आपको पता है तो कमेंट कर बताइए, नहीं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। इस प्रकार देखिए कोई भी मासफेट या कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर लेंगे तो उसकी यही स्थिति सही से होती है। इसकी पिन की काउंटिंग इस प्रकार होती है जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो इसकी जो 1 नंबर की पिन होती है उस पर जो आपका वोल्टेज सोर्स आ रहा है उसका प्लस टर्मिनल जोड़ेंगे। और इस प्रकार देखिए जो आपका माइनस टर्मिनल है उसको इस प्रकार जोड़ेंगे। तो आपका वोल्टेज यहाँ पे कितना मिलेगा यदि आपको पता है तो कमेंट कर बताइए। आपको पहले एक प्रैक्टिकल और करके दिखा दें जिससे आपको आसानी रहे समझने में। इस प्रकार देखिए यह जो रेगुलेटर है आपका 5 वोल्ट निकालेगा। आप कमेंट कर बताइए क्या इस वोल्टेज रेगुलेटर के स्थान पे इस रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं या इनपुट बराबर मिलेगा? यदि आपको पता है तो कमेंट कर बताइए, नहीं तो अभी आपको प्रैक्टिकल के साथ पहले इसका वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं, फिर इसकी जानकारी मिलेगी। अब इस प्रकार देखिए जो आपका 12 वोल्ट का सोर्स था या 16 वोल्ट या 18 वोल्ट, तो उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें एक रेजिस्टेंस को लगाएंगे। इस प्रकार देखिए आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसकी क्या ज़रूरत थी यहाँ पे लगाने की। जो रेजिस्टेंस होता है वही वोल्टेज को कम कर देता है, लेकिन अभी आप समझ जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए जो आपका रेजिस्टेंस है उसका प्लस टर्मिनल है जो माइनस है। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल 18 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इसके इस टर्मिनल तरफ जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपका 18 वोल्टेज आ रहा है। इसने आपका जो वोल्टेज है कोई भी कम नहीं किया, यह केवल धारा को कम करता है जिससे आपका कंपोनेंट खराब ना हो, लेकिन वोल्टेज में कोई परिवर्तन रेजिस्टेंस नहीं करता है। अब आप लोग समझ पाएंगे कि यह वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कैसे कार्य करता है। जो प्लस टर्मिनल है उसमें इस बैटरी का प्लस टर्मिनल इस प्रकार जोड़ेंगे। जो माइनस टर्मिनल है बैटरी का इसके बीच टर्मिनल पर जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वोल्टेज देखिए, यहाँ पे आपका वोल्टेज जो है 19 वोल्ट आ रहा है। जब आप इसकी एक लीड को इसके बीच टर्मिनल पर माइनस की लीड
और जो आपका प्लस टर्मिनल है लीड है उसको इस प्रकार लगाएं तो यहाँ पे देखिए आपका 5.9 वोल्टेज आ रहा है।